हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इट एंड सर्टिफिकेट। आज की इस वीडियो में क्लास 11th की जियोग्राफी भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड बुक का 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ये होगा कि मेरे द्वारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरल, डी त्रिपुरा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राजस्थान। कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में ही बता दिए कि इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है? ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो सही उत्तर है दोस्तों बी नागालैंड। नागालैंड है जो बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ए चीन, बी मिस्र, सी फ्रांस, डी ईरान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ए चीन। चीन भारत से क्षेत्रफल से बड़ा देश है, क्षेत्रफल में बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो सही उत्तर है दोस्तों बी 8। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखेंगे राजस्थान से याद कर सकते हैं। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे में मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक से आप 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। मी से हो जाएगा मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल शॉर्ट में बोलते रहे। और रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड, याद रखेंगे। तो मित्र पर गमछा, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो याद रखेंगे, ये ट्रिक काम कर जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है? ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान, डी पाकिस्तान। तो कौन सा देश है जो भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है? तो याद रखेंगे बी डी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी में से किस एक को आप नहीं पार करेंगे? तो ये यमुना,
बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित नहीं यानी शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में? तो ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी म्यांमार। तो सही उत्तर है दोस्तों डी म्यांमार। म्यांमार जो देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, सी कन्याकुमारी, डी रामेश्वरम। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। बारहवां क्वेश्चन है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग दिशाओं में बहती है? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। तो याद रखेंगे दोस्तों नर्मदा और सोन ये दो नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है। कौन सी नदी है? नर्मदा और सोन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी दामोदर। तो बंगाल के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है? भारत में सबसे बड़ी है? ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी झेलम। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गंगा। भारत में सबसे अधिक बड़ी द्रोणी गंगा नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ए रावी, बी चेनाब, सी सिंधु, डी झेलम। तो सही उत्तर है सी सिंधु। ये 5 नदियाँ कौन सी है? तो याद रखेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, चौथा प्यास है और 5वां सतलज। ये 5 नदियाँ यहाँ पंचनद में शामिल है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? ए सोन नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, डी दामोदर नदी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है सो भ्रंश घाटी में बहती है यानी एक दर्रा में बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? ए सिंधु, बी सतलज, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी का उद्गम तिब्बत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कावेरी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है? ए चिल्का झील, बी सांभर झील, सी वेवनाथ झील, डी कोलेरू झील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित एक झील है। अगर जैसे भी क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील, याद रखेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी कौन है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए सांगपो या सापो, बी मुल्ला, सी अरुण, डी त्रिशूली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सांगपो। यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? ए बंदरपुर, बी नंदा देवी, सी चौखम्बा, सी डी बद्रीनाथ। सही उत्तर है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुर है, जो यमुनोत्री भी बोल सकते हैं कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री में होता है। यमुनोत्री याद रखेंगे, यमुनोत्री या भी एग्जाम में थे तो यमुनोत्री भी सही है, और बंदरपुर थे तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? ए मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी, डी महागंगा। तो याद रखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए घाघरा, बी सोन, सी यमुना, डी चंबल। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन सी यमुना। यमुना जो है सो भारत गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखेंगे, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए हुंड्रू जलप्रपात, बी जोन्हा जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, और डी बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक का जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है? क्या पूछा गया? कौन सी डेल्टा ज्वार नदमुख बनाती है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी है जो ज्वार डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदमुख बनाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत कितने नंबर पर आता है? ए 5 नंबर पर, बी 7वां, सी 6ठा, डी 8वां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है? ये चीन, बी किर्गिस्तान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो आप अपने में इंडिया के तो मैप देखे ही होंगे कि इसमें कौन से देश स्पर्श नहीं करता है। तो जो किर्गिस्तान है सो भारत से स्पर्श नहीं करता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? ए कोलकाता है, बी अगरतला है, सी मुंबई, डी कवरत्ती। तो क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? तो याद रखेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का राजधानी का। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? यानी क्या बात की है, यानी क्षेत्रफल में भारत से कौन सा देश बड़ा नहीं है, ये बात किया गया क्वेश्चन में। तो ये कनाडा,
क्या कनाडा भारत से बड़ा नहीं है? बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी ब्राज़ील। तो आप बताइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, जो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, फ्रांस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तेलंगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का क्षेत्रफल इन चारों राज्यों से सबसे कम है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, क्या है? ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी अनंतनाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, यानी प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये कहा गया है क्वेश्चन में। ए जम्मू कश्मीर में, सी बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है? ए 6157.6 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 7516.6 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेम है, इसीलिए ए और बी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया, इसीलिए मैं वैसे बोल दिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है? वह है, तो ये पंजाब। क्या वो पंजाब राज्य है जो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी हरियाणा। तो ये कौन सा राज्य हो जाएंगे जो कोई भी देश से सीमा नहीं बनाती? ये चारों ऑप्शन में से तो याद रखेंगे हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है सो अन्य देशों से सीमा नहीं बनाते, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्थलमंडल कौन सा है? ए हिमालय, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी गंगा बराक घाटी, और डी तटीय मैदान। तो भारत का सबसे पुराना स्थलमंडल याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक भाग को विश्व की छत कहा जाता है? यानी किस स्थान को या किसे विश्व की छत कहा जाता है? ए पश्चिमी घाट, बी काराकोरम पर्वत, सी लद्दाख पठार, डी पामीर पर्वत। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पामीर पठार, या तो पठार बोल सकते हैं या पर्वत भी बोल सकते हैं। तो पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी सबसे ज़्यादा उसके उपजाऊ के लिए काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन से फसल उपजाया जाता है? ए धान, बी कपास, सी गेहूँ, डी चाय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कपास। काली मिट्टी में काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो याद रखें कपास। कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस पेड़ की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ए साल, बी मैंग्रोव, सी सागवान, और डी बांस। तो सुंदरवन किस पेड़ की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे। तो सुंदरवन जो है सो मैंग्रोव वन के लिए सबसे प्रसिद्ध मैंग्रोव वन की प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं?
तो भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी मैंग्रोव वन, डी कटीली वन। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में सबसे अधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? ए कपास, ए धान, बी कपास, सी गेहूँ, डी चाय। तो ये पीछे भी हम बता दें कि ये काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो याद रखेंगे, जिसमें फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ए रेगिस्तानी क्षेत्र में, बी गीले और शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, सी पहाड़ी क्षेत्र में, और डी जलोढ़ मिट्टी मैदान में। तो ये लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट यानी क्या हो रहा है? लेटा हुआ यानी लट मिट्टी। लट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो गिल्ले, जहाँ गीला होगा, गीले और शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? ए गंगा नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी, और डी उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों नदियाँ ही पूर्वी तटीय मैदान में अपनी डेल्टा बनाती है, तो याद रखेंगे ये तीनों नदियाँ ही गंगा, गोदावरी और महानदी, ये तीनों नदियाँ ही पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा बनाती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानसून के मौसम में भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले वर्षा होती है? ए राजस्थान, बी पश्चिमी घाट, सी उत्तर पूर्व भारत, और डी गुजरात। तो मानसून के मौसम में भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले वर्षा होती है? तो याद रखेंगे उत्तर पूर्व भारत में सबसे पहले वर्षा होती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए असम, बी राजस्थान का पश्चिमी भाग, सी मेघालय, और डी तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए मानसून कमज़ोर हो जाता है, और बी मानसून तीव्र हो जाता है, सी मानसून में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी मानसून समय से पहले आ जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि एल नीनो जब घटती है तो भारतीय मानसून क्या हो जाता है? कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ए हिमालय क्षेत्र में, बी सुंदरवन क्षेत्र, सी पश्चिमी घाट, और डी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे तो जो मैंग्रोव वन है सो मुख्य रूप से सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक वन के अंतर्गत आता है? ए संरक्षित वन, बी आरक्षित वन, सी अवनीकृत वन, और डी शहरी वन। तो सार्वजनिक वन के अंतर्गत अवनीकृत वन आते हैं, याद रखेंगे। अगला है साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी कटीला वन, और डी मैंग्रोव वन। तो साल के वृक्ष है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो याद रखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, बी कटीले वन में, सी मैंग्रोव वन में, और डी पर्णपाती वन में। तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक जैव विविधता
जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वो वर्षा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चीर, देवदार और स्प्रूस के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी शीतोष्ण कोणधारी वन, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और डी कटीला वन। तो याद रखेंगे जो चीर, देवदार और स्प्रूस के पेड़ हैं वो मुख्य रूप से उष्ण शीतोष्ण कोणधारी वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र के ऊंचाई वाले हिस्सों में कौन सा वन पाया जाता है? यानी हिमालय के क्षेत्र में ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है उस ऊंचाई में कौन से वन पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे तो ए शीतोष्ण कोणधारी वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी मैंग्रोव वन और डी कटीला वन। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। हिमालय के ऊंचे हिस्सों में शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ए हिमालय क्षेत्र में, बी सुंदरवन क्षेत्र, सी पश्चिमी घाट और डी मरुस्थलीय वन। ये क्वेश्चन रिपीट है तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सुंदरवन क्षेत्र, जैसे कि पीछे भी बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? ए हिमालय, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी गंगा का मैदान और डी तटीय मैदान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार जो है सो भारत का सबसे पुराना भूखंड है। यानी भूखंड होता है मतलब जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आर्द्र पर्वत के रूप में जाना जाता है? ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य और डी सतपुड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अरावली। अरावली को आर्द्र पर्वत के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भू आकृति विज्ञान क्षेत्र भारत का जल टावर कहलाता है? ए हिमालय, बी प्रायद्वीपीय पठार और सी गंगा का मैदान, डी तटीय मैदान। तो भारत का जल टावर के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे गंगा का मैदान। नेक्स्ट है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित और डी मिश्रित चट्टान। तो याद रखेंगे दक्कन का पठार मुख्य रूप से मिश्रित चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र गोंडवाना भूमि का हिस्सा है? ए हिमालय, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी थार मरुस्थल, डी गंगा का मैदान। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमालय। अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी मिश्रित चट्टान। तो याद रखेंगे दोस्तों दक्कन का जो पठार है वो मिश्रित चट्टान से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र गोंडवाना भूमि का हिस्सा है? ए हिमालय, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी थार मरुस्थल और डी गंगा का मैदान। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमालय। हिमालय जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित घाटी को कहते हैं? ए नर्मदा घाटी, बी गोदावरी घाटी, सी कृष्णा घाटी, डी ताप्ती घाटी।
तापी घाटी। तो याद रखेंगे और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा घाटी। यानी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की स्थित घाटी को नर्मदा घाटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण हुआ है? ए विस्थापन, बी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से, सी ज्वालामुखी विस्फोट और डी चट्टानों के क्षरण से। तो याद रखेंगे कि हिमालय का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत श्रेणी है? ए नवीन पर्वत नवीन वलित पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत और डी कायंत्रित पर्वत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत का गेहूं कटोरा कहलाता है? ये गंगा का मैदान, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? ए अवसादी चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी कायंत्री चट्टान और डी मिश्रित चट्टान। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अवसादी चट्टान का उदाहरण है विंध्य और सतपुड़ा से पर्वत श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ए नवीनतम वलित पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत और डी ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस टेक्टोनिक प्लेटों के निर्माण के टकराने से हुआ है? ए भारतीय और यूरेशियन प्लेट, बी भारतीय और प्रशांत प्लेट, सी यूरेशियन और प्रशांत प्लेट, डी यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो याद रखें हिमालय का निर्माण किस कारण से हुआ है? तो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार और सी दक्कन का पठार और डी मेघालय का पठार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखेंगे दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी नदियाँ किस प्रकार की के घाटी से होकर गुजरती है? ए वलित घाटी, बी ब्लॉक घाटी, सी ज्वालामुखी घाटी, डी अवसादी घाटी। तो नर्मदा और तापी नदियां हैं सो ब्लॉक घाटी से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी और डी कृष्णा। तो सही उत्तर है इसका
तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, बी तटीय मैदान, सी कच्छ का रण, डी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी दूध सागर जलप्रपात, सी कुचिकल जलप्रपात और डी शिव समुद्रम जलप्रपात। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। और वही बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग ही जलप्रपात है। दोनों का आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है? ए अरावली पर्वत, बी नीलगिरी पर्वत, सी विंध्य पर्वत और डी सतपुड़ा पर्वत। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया। कौन से ये भाग है? एक पूर्वी तटीय मैदान, याद रखेंगे, एक पूर्वी तटीय मैदान एंड दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी तटीय मैदान एंड पश्चिमी दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेगर जॉन मेंडल किस से संबंधित है? ए मौसम विज्ञान से, बी भूगोल, सी पादप आनुवंशिकी और डी ज्वालामुखी। ये गेगर जो मेंटल है सो एक वैज्ञानिक है, यानी साइंस के किताब का भूगोल में दे दिया गया। तो तब पर भी बता दें कि जो गेगर जॉन मेंटल है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पादप आनुवंशिकी। गेगर जॉन मेंटल पादप आनुवंशिकी से संबंधित है, याद रखेंगे। साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी यहाँ टाइपिंग में दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या है? ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? कृषि, बी वनों की कटाई, सी शहरीकरण और डी उद्योग। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, यानी सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा क्षति होती है? मुख्य कारण तो वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होती है। तो याद रखेंगे मृदा अपरदन किसके कारण होती है? तो वनों की कटाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा राज्य में सबसे अधिक मात्रा में चाय उत्पादन किया जाता है? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर है दोस्तों बी पंजाब। पंजाब राज्य में असम राज्य में चाय उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक मात्रा में चाय कहाँ उत्पादन होता है? तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? ए ट्रोपोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, बी सी मेसोस्फीयर, डी थर्मोस्फीयर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर का अन्य नाम क्षोभ मंडल है, यानी ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल भी कहते हैं, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसको पीछे में बता दिए थे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो? ए गौमुख, बी हरिद्वार, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख होता है, यानी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गंगोत्री भी बताएगा, तो याद रखेंगे कि गंगोत्री भी है और गौमुख भी है। अगर दो ये भी दे, अगर एग्जाम में ये दे तो पर इसको टिक मारेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो अभी कुछ देर पहले बता दिए कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। को कैसे याद कर सकते हैं? तो मित्र पर गमछा झार, तो ये ट्रिक्स है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि मी से मिजोरम, यहाँ मी से मिजोरम हो गया, तरह से त्रिपुरा नहीं है। पहले देखते हैं राजस्थान तो है ना, राजस्थान तो आता है, ठीक है, अपना आप वहाँ से देख सकते हैं मित्र पर गमछा झार में। तो राजस्थान होगा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर कौन से राज्यों से नहीं होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी वह तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। और 3 राज्य कौन से हैं? झारखंड पहला हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हो गए जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी महानदी और डी नर्मदा। तो सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू क्या है, यानी लू का अर्थ क्या होता है? ए ठंडी हवाएं, बी गर्म हवा, सी मानसूनी बारिश और डी पहाड़ी हवा। तो लू जो होता है उसे लू क्या है? तो याद रखिए लू जो है गर्म हवाएं होती है, गर्म हवा होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल को और क्या कहा जाता है? ए लेटराइट मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी रेतीली मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में अग्रणी है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ और डी पश्चिम बंगाल। तो कौन से राज्य है जो कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे ए झारखंड। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके लास्ट के बाद हम वीडियो का क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, तो वीडियो पर बने रहेंगे। ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी कोलकाता। तो याद रखेंगे भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ए दिल्ली है, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। तो आज तो आप रिवाइज करते हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो लंबा हो गया दोस्तों, इसीलिए हम अगले वीडियो में रिवाइज करने का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।